गुड मॉर्निंग बच्चों। हम 3.4 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हम कर चुके हैं और आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। दो ही क्वेश्चन बचे इसके। ये बोल रहा है एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, तो किस अन्य संख्या से ये सदैव विभाजित होगी। किस अन्य संख्या से एक संख्या ऐसी है जो 5 और 12 से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है, 5 से भी और 12 से भी। तो किस अन्य संख्या से ये सदैव संख्या विभाजित होगी। किस अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगी। तो आपको पता है दो संख्याएं, यानी इनको गुणा कर सकते हैं आप 5 इंटू 12। दो संख्याएं जो से वो संख्या दोनों से विभाजित है, 5 से भी विभाजित है और 12 से भी विभाजित है, तो वो संख्या कौन सी होगी। 12 पंजो 60। यानी एक संख्या है, कोई भी ऐसी संख्या मान लेते हैं जो x है। मान लो वो संख्या 5 के पहाड़े में भी आती है, 12 के पहाड़े में भी आती है, तो 5 और 12 दोनों के पहाड़े में देख लो पहली संख्या कौन सी आती है। 12 पंजो 60 और 5 का भाग दो तो भी 60, यानी वह संख्या होगी 60। आंसर क्वेश्चन नंबर 7। एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन कौन सी संख्या है जिससे यह संख्या विभाज्य होगी। एक संख्या 12 से विभाज्य है, तो अन्य कौन सी संख्या है जिससे विभाज्य होगी। अन्य कौन सी संख्याएं हैं जिससे वह संख्या विभाज्य होगी। तो जो संख्या 12 से विभाज्य है, तो आपको पता है वह कौन सी संख्या से और दूसरे से विभाजित होगी। तो 12 के सारे गुणनखंड निकाल दो जितने संभव है 12 के गुणनखंड, तो क्या हो जाएंगे 12 के अन्य गुणनखंड जो भी हैं वो आ जाएंगे इसके सारे। 12 के अन्य गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब है 12 किस किस के पहाड़े में आता है। 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है और 6 में भी आता है। अब आप कहेंगे 12 में भी थे, लेकिन 12 के लिए तो उसने कह रखा है कि एक संख्या 12 से पहले विभाजित है, तो जो 12 से विभाजित है ना वो संख्या 1 से भी जाएगी, 2 से भी विभाजित होगी, 3 से भी होगी, 4 से भी होगी और 6 से भी विभाजित होगी। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट हम साथ के साथ शुरू कर रहे हैं, हमारे पास टाइम है। एक्सरसाइज 3.5। 3.5 में देखो पहला क्वेश्चन है आपका सही गलत का, तो आप लगाते चलिए। यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से विभाज्य होती है, क्योंकि ये मैंने आपको नियम लिखवा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो वह 9 से भी विभाजित होगी, तो ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाजित होगी। इतना हो सकता है, 9 से विभाजित है तो 3 से विभाजित हो सकती है, तो दूसरा है ट्रू यानी राइट। थर्ड है सी में बोल रहा है एक संख्या 18 से विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाजित होती है। 18 से विभाजित होती है तो वह 3 और 6 दोनों से विभाजित होती है, तो 18 से भी होगी। ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है, तो यानी ये हो गया है एफ फॉल्स। डी, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाजित है तो वह 90 से भी विभाजित होगी, ये है ट्रू। अगला है ई, यदि दो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं तो इनमें कम से कम एक
अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। आपको पता ही है, ये तो एक वाला तो सहभाज्य संख्या में एक ही होता है गुणनखंड। अगला है एफ। एफ में है 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से विभाज्य होनी चाहिए। ऐसा कोई कंपलसरी नियम नहीं है, यानी फॉल्स। अगला है जी। जी में है 8 से विभाज्य सारी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। ये होता है जो जितनी भी संख्याएं 8 से विभाजित है, जैसे 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 से 32, देखो सब 4 के बारे में आती है। तो जो 8 से विभाजित है वो सारी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। करके दिमाग में देख लिया अगर उसे। अगला है एच। एच में है यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उसके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। हाँ, ट्रू। अगला है आई। यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है, दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है, तो वह दोनों संख्याओं को अलग अलग विभाजित करेगी। तो यानी ये है फॉल्स। तो यह आपका आज मैंने एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया, क्योंकि इसको करने के लिए अपने को फिर बाद में लंबा टाइम लगता है लिखने में। मैं देख लीजिए, अभी टाइम भी है तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए तो अज्ञात संख्या निकालो। क्या निकालनी है? गुणनखंड वृक्ष में क्या ज्ञात करनी है? अज्ञात संख्या। अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है गुणनखंड वृक्ष के अंदर। तो देखो पहला वाला 60, ठीक, ये 60 का गुणनखंड कर रखा है, एक टुकड़ा कर दिया 6 और एक टुकड़ा कर दिया इसका 10, ठीक है। अब 6 के टुकड़े कौन कौन से हो सकते हैं? तो अगर उसने कर रखा है एक टुकड़ा 2, तो दूसरा कितना होगा? 2 के बारे में कितनी बार बोलेगी 6 आए? 3 बार। तो यहाँ आ जाएगा 3, यानी 2 तिया 6, 6 ढाई का 60। तो ऐसे ही 10 का देखो, इसने एक टुकड़ा दे रखा है 5, तो दूसरा टुकड़ा कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, 2 आ गया। तो ये हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर बी। बी में भी देखो गुणनखंड का टुकड़ा दे रखा है 60, 60 के टुकड़े कर रखे, एक टुकड़ा कर रखा है 10, तो 10 के साथ में दूसरा टुकड़ा कितना होगा? 10 छिकी 60, सॉरी इसने दे रखा 30। जब 30 दे रखा तो 30 दूनी 60, तब तो 2 हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरी संख्या के इसका पारा बोल के देख लो कि यह है। अब 30 के टुकड़े को इसने कर रखा है, एक टुकड़ा दे रखा है 10, तो 10 का पारा कितनी बार बोलेगी? 30 आए तो 10 एकम 10, 10 दूना 20 और 10 तिया 30। तो इसका मतलब है इस 30 की दूसरी संख्या हो गई 3। अब अगला है 10 का टुकड़ा। 10 के टुकड़े उसने देने रखे, तो 10 किसके पारे में आता है? 2 पंजो 10, 2 और 5। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड वृक्ष में जितनी भी अज्ञात संख्याएं थी वो हमने ज्ञात कर ली। तो ये हो गया हमारे 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। और नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से। तो सारा अपना होमवर्क करके आप स्कूल में जो भी आपको टाइम दे दिया हुआ है कॉपी चेक करने का, आप उस दिन अपनी कॉपी लेके जाइए स्कूल में और चेक कराइए। थैंक यू।